विश्वकर्मणे नमः। मनुर्भाव प्रसारण में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। कमेंट ज़रूर करें। यदि मेरी वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक करें। आज विश्वकर्मा पर बात करते हुए मैं 17 सितंबर की बात करूंगा। कुछ समय के बाद 17 सितंबर आ रहा है। भारतवर्ष में जगह जगह विश्वकर्मा जयंती, विश्वकर्मा जन्मोत्सव, विश्वकर्मा पूजा दिवस, विश्वकर्मा औजार पूजा दिवस मनाया जाएगा। तो आज का मेरा विषय यही है कि विश्वकर्मा डे 17 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है। मैं इस विषय पर आगे चल के चर्चा करूंगा। मेरे विचार में तो यह अनुचित है, क्योंकि मैं सत्य पर आधारित प्रमाण दे करके इसके बारे में बताऊंगा। विश्वकर्मा डे हमारे देश में हमारे देवी देवताओं और भगवानों, महापुरुषों, संतों, गुरुओं के नाम पर जन्मदिन मनाए जाते हैं। उनमें से एक हमारे इष्ट देवता भगवान परमेश्वर, जो भी आप कहें, सृष्टि रचता, ब्रह्मांड के नेता, उसका जन्मदिन भी हमारे समाज में, भारत में मनाया जाता है। यह सालों से परंपरा है। लेकिन साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं और 2 बार शिवरात्रि भी आती है। प्रश्न उठता है कि क्या शिव 2 बार पैदा हुए थे? और इसी प्रकार से विश्वकर्मा का जो संबंध त्योहारों से है वह साल में 4 बार मनाया जाता है। मैं अपने विचार से यह बताना चाहूँगा कि विश्वकर्मा का दिन हमें जो मनाने चाहिए वो शास्त्रोक्त, जो हमारे वेदों में, पुराणों में, साहित्य में या उपनिषदों में आता है, उसी ढंग से मनाना चाहिए। यह लगभग भारत में 4 बार मनाया जाता है। विश्वकर्मा जन्म दिवस, विश्वकर्मा पूजा दिवस, विश्वकर्मा अस्त्र शस्त्र दिवस और विश्वकर्मा औजार पूजा दिवस के रूप में यह मनाया जाता है। 17 सितंबर विश्वकर्मा मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। यह उचित नहीं है। विश्वकर्मा क्या केवल परिश्रम करने वाले बढ़ई, शिल्पी या मजदूर थे, कारीगर थे? इस विषय पर आप लोग विचार कर सकते हैं। यह विषय तभी हल हो सकता है जब हम अपने ग्रंथों का, अपने शास्त्रों का अध्ययन करें और एक निष्कर्ष पर पहुँचें कि विश्वकर्मा कौन है, क्या है। और इसमें यदि कहीं हमारे इतिहास में हमारे विद्वानों ने त्रुटियां की है तो उसका संशोधन भी होना चाहिए। मेरे विचार से यह ठीक नहीं है 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस मनाया जाए, क्योंकि 17 सितंबर का विश्वकर्मा से कोई संबंध नहीं है। ईस्वी 2023 अर्थात 2023 वर्ष पूर्व ईसा मसीह से चली आ रही है और इस
परंपरा जो ईसाइयों की है, और 26 जनवरी, फरवरी, मार्च, सितंबर आदि जो भी महीने हैं वह ईस्वी के साथ आरंभ हुए हैं। इसलिए 17 सितंबर को कैसे जोड़ा गया हमारे देवता के साथ, यह एक विचारणीय विषय है और इसका कोई प्रमाण भी नहीं है। जबकि हमारे पंचांग के अनुसार विक्रमी संवत्सर शक संवत जो भी है उसके अनुसार हमें चैत्र, विशाख, माघ, फागुन आदि जो 12 महीने हैं उनके ही अनुसार इसका दिवस मनाना चाहिए। शास्त्रों के हिसाब से भाद्रपद शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को विश्वकर्मा दिवस जो भी पूजनीय दिवस समझें 17 या 16 सितंबर को पड़ता है। यह 16 सितंबर को मनाना चाहिए क्योंकि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा भाद्र महीने में, भाद्रपद में ये आती है, इसलिए यह दिवस 16 सितंबर को पड़ता है। यदि गलत परंपरा या गलती या भूल चूक हमारे बुजुर्गों से हुई है उसको सुधारना भी चाहिए। माघ, भाद्र, कार्तिक, आश्विन में वर्ष में 4 बार विश्वकर्मा दिवस को मनाया जाता है और यह शास्त्रों में भी संबंध है। इन त्योहारों को हर्षोल्लास से मनाया जाना चाहिए। विश्वकर्मा जो देवता है वह समस्त ब्रह्मांड के या समस्त विश्व के देवता है। अपनी भारतीय परंपरा अनुसार मनाए। अंग्रेजी परंपरा अर्थात 17 सितंबर को छोड़ना चाहिए। कब तक हम बाहरी ताकत, बाहरी संस्कृति, अंग्रेज़ों के द्वारा जो गुलामी है उसको ढोते रहेंगे। मेरा निवेदन है कि अपने ग्रंथ पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ग्रहण करें और हमारे समाज के में जागृति लाएं, विद्वानों से ज्ञान ग्रहण करें और अपने देवी देवताओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें और ज्ञान को हर घर, हर मनुष्य, हर बच्चे तक पहुंचाएं। हमारे विद्वानों का साहित्य पढ़ें जो उन्होंने लिखा है। हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बैठकर विचारें हम सभी। यह एक कहावत है, यह सत्य है। यदि हम आज अपने देवी देवताओं के बारे में बैठक करके, विचार करके उसको हर बच्चे तक, हर सदस्य तक पहुंचाएंगे, तभी हमारा जो ध्येय हैं, जो संस्थाएं हैं, वो जो सेवा का कार्य कर रही है, तभी हम सफल होंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि आपके समझ में आए तो 17 सितंबर को ऐसा क्या हुआ। पहली तो 17 सितंबर को एक पेरियार नाम का वामपंथी नेता जो दक्षिणी भारत का अम्बेडकर का कहलाया जाता है, उसका जन्मदिन 17 सितंबर को हुआ था और ये षड्यंत्र से उसी से जोड़ा गया है। और 17 सितंबर को माननीय मोदी जी का भी जन्मदिन है। विश्वकर्मा जयंती का 17 सितंबर से कोई संबंध नहीं है। गुलामी छोड़ो, 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाना बंद करो।
यह विश्वकर्मा का अपमान है, क्योंकि विश्वकर्मा हमारे देवता अंग्रेज़ों के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के जन्मदिन के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। यह दिन जो है 16 सितंबर को भारतीय कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को मनाना ही उचित है। मेरे विचार से तो यह सत्य पर आधारित जो मैंने कहा है, इस पर समाज के लोगों ने विचार करना चाहिए और अपनी भूल को स्वीकार करके जो हमारे पूर्वजों ने जो ये प्रथा डाली है उसको सुधारना चाहिए और भाद्रपद शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को ही विश्वकर्मा दिवस के रूप में मनाना चाहिए। विश्वकर्मणे नमः। ओम शम। मैं एक और विचार रखूँगा, विश्वकर्मा दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस विचार को पहुँचाइए। हमारे जो इष्ट देवता है वह विश्वकर्मा ही है, वह सबके हैं, हमारे ही नहीं हैं। इसलिए इस दिन को हलवा पूरी भंडारा खाने से जागृति नहीं आएगी। किसी विद्वान का 1 या 2 घंटे विचार या भाषण का भी आयोजन किया जाए, ताकि हमारे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा जागृति आए और समाज को एकजुट करने के लिए अति आवश्यक है कि हम अपने इष्ट देवता विश्वकर्मा को मनाएं। अन्य देवताओं को बाद में मनाने का प्रयास करें। मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कामना करता हूँ कि हमारा समाज शिक्षित बने, जागृत बने, एकत्रित होएं और आर्थिक संपन्नता में गरीब लोगों का सहयोग करें। यह जिम्मेवारी हमारे अमीर लोगों की और पढ़े लिखे लोगों की है। इस पर विचार ज़रूर करें। इति ओम शम।